हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। और आज बनाना है मुझे कढ़ी, तो उसके लिए मैंने ये बेसन निकाल लिया है और हरी मिर्च और लहसुन काट के रखी हैं कढ़ी बघारने के लिए। तो आज ना मैं पकौड़े नहीं डालूँगी कढ़ी में, ये बनाऊँगी बूंदी। घर पे ही बूंदी बनाऊँगी और उसी की मैं कढ़ी बनाऊँगी, कढ़ी में बूंदी डाल के। तो उसके लिए मैं ये बूंदी के लिए बेसन घोल लेती हूँ। तो इसको मैं अच्छे से फेंट लेती हूँ और इसमें सिर्फ नमक और हल्दी डालेंगे, बस बूंदी के बेसन में इतना ही डलता है। और इसको मैं अच्छे से घोल के बूंदी का जितना जैसे बैटर चाहिए, जितना पतला मुझे चाहिए उतना करके मैं इसे अच्छे से फेंट के और फिर इसकी बूंदी बनाऊंगी। तो ये बहुत जल्दी से बन जाती है बूंदी, झटपट से। वैसे अब ना हम लोगों को सबको बूंदी वाला जो कढ़ी होती है ना, वही सबको अच्छी लग रही है। तो बूंदी वैसे रेडीमेड ले आते हैं, फीकी बूंदी, जैसे कढ़ी बनानी रहती है उस दिन। लेकिन आज लेकर नहीं आए, तो फिर मैंने सोचा कि इसको घर में ही बना लेती हूँ। तो इसको बहुत जल्दी से बन जाती है बूंदी। और फीकी वाली बूंदी बना रही हूँ मैं। इसमें और कुछ तीखा कुछ नहीं डाला है, नमक और हल्दी डाल के। और ऐसी अच्छी लगती है जैसे कढ़ी में डालने के लिए बूंदी फीकी वाली। तो इसको फटाफट से बना लेती हूँ मैं। आज इसी के घर की जो बूंदी है ना, उसी का कढ़ी बनाऊंगी मैं। और सर्दियों में ना कढ़ी खाने का भी बहुत मन करता है और अच्छी भी लगती है। जैसे गर्मा गर्म कढ़ी पियो ना, तो कहते हैं कि सर्दी भी भाग जाती है उससे। और कढ़ी पीना तो बहुत अच्छा लगता है, वैसे भी बहुत टेस्टी लगती है गर्मा गर्म कढ़ी। वैसे तो पकोड़े की भी कढ़ी बनती है, जैसे पकोड़े बना के, लेकिन अब हम सबको ना बूंदी वाली कढ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है। तो हम जब भी कढ़ी बनाते हैं तो बूंदी डाल के ही बनाते हैं। अब कढ़ी का जो जो मैंने छोंक लगाया था वो वाला मेरे से क्लिप वो हो गई है। जैसा मेरे मोबाइल डिस्चार्ज हो रहा था, तो फिर मैंने वो मोबाइल लगा दिया था चार्ज में। तो फिर मैं इसका तड़का के मतलब कढ़ी कैसे बघारी थी मैंने, वो नहीं शूट कर पाई। तो ये कढ़ी बन चुकी है और पूरा अच्छे से उबाल आ गया है। उसके बाद मैंने इसमें लास्ट में बूंदी डाली हो, क्योंकि बूंदी डालने के बाद इसे ज़्यादा पकाना नहीं रहता, बहुत जल्दी ये जैसे बूंदी उसमें पक जाती है। तो ये कढ़ी बस बन के तैयार है। इसमें और छोंक लगा दिया है मैंने लाल मिर्च का। तो और इसके साथ बस गर्मा गर्म चावल चावल ही अच्छे लगते हैं कढ़ी के साथ, ज़्यादातर रोटी नहीं ज़्यादा अच्छी लगती है। थोड़ी सी रोटी बनाई हो मैंने, बाकी तो कढ़ी और चावल की जोड़ी है। कढ़ी और चावल ही अच्छे लगते हैं और जैसे बने ना वैसे ही खाने का मज़ा तो कुछ और ही है सर्दियों में। तो ये गर्मा गर्म भाप निकल रही है। और ये है नेक्स्ट डे। आज ना धूप भी अच्छी निकली हुई है, तो ना मैं बैठ के यहाँ पर ये मल्टीग्रेन का सारे ये ला के रखे हुए थे मल्टीग्रेन अनाज। तो उसको मुझे साफ़ करना है और पिसवाना है। तो ये सब हैं, ये हैं ज्वारी और ज्वारी बाजरी मक्का, और ये है सोयाबीन। ये सब के ऐसे जो पैकेट थे ना वो तो साफ़ ही रहते हैं, लेकिन जो पन्नी में थे, जैसे जो पन्नी में दिए थे ऐसे वाले, तो ये ना थोड़े से मुझे देखने थे कि ये इसको साफ़ करना था मुझे। तो मैंने सोचा कि आज गुनगुन मतलब धूप अच्छी निकली हुई है, 4-5 दिन बाद आज धूप अच्छी निकली थी। तो फिर ये लेके बैठ गई मैं, क्योंकि ये भी करना ज़रूरी था। 1-2 दिन से ला के रखा हुआ था, तो मुझे ये पिसवाना है मल्टीग्रेन का आटा। तो ये सब मैं साफ़ करके और फिर आज पिसवा लेंगे। तो धूप में ना ये काम निकाल लो ना, तो का धूप भी सेकना हो जाता है और ये भी काम हो जाते हैं हमारे। तो ये ला के रखे हुए थे, तो मैंने सोचा कि आज इसको सबको साफ़ करके और पूरा मिक्स करके और फिर मैं तैयार कर दूँगी पिसवाने के लिए। और ये बाजरे को बस थोड़ा सा देखना पड़ा, बाकी तो सब साफ़ ही रहते हैं। जो पैकेट में जो भी रहते हैं ना, जैसे आजकल तो सारे साफ़ ही मिलते हैं, कुछ भी चीज़ें हम जो भी लेते हैं पैकेट में जो आती है, बस थोड़ा सा कुछ कुछ चीज़ों को मुझे देखना था। तो ये ना 7 प्रकार के हैं, ये सारे मल्टीग्रेन मिला के 7 प्रकार के हो गए थे। चना, ज्वार बाजरा चना मक्का, और क्या है इसमें वो था कुल्थी, और एक याद नहीं आ रहा है मुझे, जो राई के जैसा होता है, रागी। ऐसे करके 7 प्रकार के ये पूरे अनाज हो गए थे। और ये है मक्का, मक्का इतनी से डालेंगे।
बहुत मोटा अनाज होता है ये। मक्के भी दो प्रकार के होते हैं, एक सफ़ेद वाला और एक ये ऐसा वाला ऑरेंज जैसे पीला कलर का। तो ये ज़्यादा टेस्टी लगता है वैसे मक्का। तो इसका आटा भी मिलता है, तो यही वाले मक्के का मिलता होगा, पीले वाले मक्के का। तो बहुत अच्छी येलो येलो रोटी बनती है उसकी। बस आज धूप सेकना भी हो गया है और आंगन में अच्छी धूप आती है, पूरे 4 बजे तक धूप रहती है यहाँ पर आंगन में। तो हम सब बैठ गए हैं और जहाँ हम वहाँ पर हमारी निशी भी। तो सबका धूप सेकना भी हो गया और एक काम भी हो गया मेरा। ये है रागी, इसका नाम ही नहीं आता है मुझे। ये पैकेट में है, वैसे तो बहुत बारीक दाना होता है एकदम राई के जैसा ये। तो ये भी डालेंगे, रागी भी अच्छी होती है वैसे मल्टीग्रेन आटे में, ये भी डाल के और इसको पिसवा के हम रख लेते हैं। और फिर उसके बाद फिर जो गेहूं का आटा होता है उसमें फिर थोड़ा थोड़ा मिला के और रोटी बना लेती हूँ मैं। तो अब ना हम कुछ दिनों से ऐसे मल्टीग्रेन का आटा पिसवा के रख ही लेते हैं अलग से। तो ये अच्छा लगता है, बहुत टेस्टी लगती है इसकी रोटियाँ। और सुबह तो मैं फिर इनको यही बना के देती हूँ, मल्टीग्रेन वाली रोटी, ऑफिस जाते समय। तो यही खा के जाते हैं ये ज़्यादातर। इनके लिए सुबह जल्दी रहती है रोटी बनाने की, तो खाना बनाने की जैसे, तो फिर यही वाला आटा डाल के मैं रोटी बनाती हूँ। और ये खेल लग गया था मुझे, साफ़ ही है बिल्कुल, पैकेट की है ना, तो बिल्कुल साफ़ ही थी। और ये हमारी निशी भी धूप सेकते हुए बैठी थी, तो जय ने पकड़ लिया है आज उसे। तो उसके कपड़े आज निकाले हमने जब से पहनाए थे। वैसे बीच बीच में निकालते रहते हैं, लेकिन आज निकाल के और फिर ये जय ना इसके बाल कंघी से ऐसे निकाल कर रहा था ना, कंघी से बहुत सारे बाल झड़ रहे उसके, जैसे कंघी करता है ना तो बहुत सारे बाल निकल रहे थे। तो ये उसे अच्छा भी लग रहा था, जैसे पीठ में खुजली भी उसे बहुत मस्ती है ना, तो उसको भी बहुत आराम मिलता है। जैसे ऐसे कर दो ना तो बैठे रहती है आराम से। और ऐसे खुजाने खुजली भी उसे बहुत चलती है, तो जब भी वो खुजाती है ना ऐसे लोट के, तो हम लोग उसको उसकी खुजली मिटाने के लिए हमने एक वो ला के रखा है, वो पंजे टाइप का। तो उससे ना मैं जब भी उसे, जैसे वो खुजाती है ना नीचे लोट के, तो फिर मैं उसे कहती हूँ कि आ जाओ, मैं खुजा देती हूँ, खुजू कर देती हूँ। बस ऐसा मैंने बोला कि वो समझ जाती है कि ये मुझे मेरी खुजली मिटा देंगे। और वो उससे, तो फिर वो आके अपने सामने बैठ जाती है। फिर हम उससे पंजे से उसको अच्छे खुजली उसकी मिटा देते हैं, खोर देते हैं। तो और अब मैं आ गई हूँ किचन में। अब मुझे आटा आज पिसवाने हैं, तो ये आज मैं ये गेहूं का भी थैले में भर के रख देती हूँ, पूरा तैयार करके रख देती हूँ, ताकि ये शाम को आएंगे तो तैयार रहेगा ना, तो पिसाने में जल्दी से आ जाता है। जब भी पिसवाना रहता है ना, तो फिर ये कहते हैं कि तैयार रखना, नहीं तो फिर उनके सामने ऐसे भरो ना, तो फिर उनको लगता है कि बहुत लेट करते हैं ये। तो इस कारण फिर मैंने सोचा कि वो मल्टीग्रेन का भी मैंने थैले में भर के रख दी हूँ पिसाने के लिए। और ये भी पिसवाना है मुझे गेहूँ, और गेहूँ तो आजकल साफ़ ही मिलते हैं, तो फिर हम जैसे उसमें टंकी में भर के रख देते हैं, तो वो साफ़ ही रहते हैं। जब भी पिसाना रहता है बस उसे बस ऐसे करके थोड़ा सा ऊपर से मैं ऐसे डाल देती हूँ, तो थोड़ा सा धूल जो भी है वो गिर जाती है। वैसे तो मैं छान के ही रख देती हूँ, फिर भी जैसे साफ़ तो रहते ही हैं, गेहूँ साफ़ वाले ही लाते हैं, कंकर तो कुछ रहते नहीं है। तो उसे छान के और ऐसे भर देती हूँ मैं टंकी में। और उसमें जो भी गोलियाँ डालनी रहती है वो पोटली बना के उसमें डाल देते हैं, तो गेहूँ साल भर तक अच्छा बना रहता है। तो गेहूँ भर के रखो ना घर में, तो ऐसा अच्छा लगता है गेहूँ पिसवाना। और ऐसे ला ला के खाने में ना मज़ा नहीं आता है, जैसे आटा रेडीमेड लाओ तो फिर वही है, गेहूँ पिसवा के आज पिसाना पूरा तैयार कर दिया है मैंने। और अब मुझे ये भी बहुत सारे काम जो रखे थे पेंडिंग, वो सब करने हैं। और ये लौंग, इलायची और ये काली मिर्च, ये ना बहुत सारी ले आए थे। ये मुझे मसाला बनाना था चाय का, जो चाय में डालते हैं, तो उसका लिए मैंने इनसे मंगवाया था। तो ये बहुत बहुत सारे ला के रख दिए थे इन्होंने, तो वही मुझे भरने हैं। अब मैंने मसाला तो तैयार करके रख दिया है एक बॉटल में, जैसे सारे लौंग, इलायची और ये दालचीनी और ये सौंठ ऐसे मिला के मैंने एक पाउडर बना के रख दिया है। फिर उसके बाद भी बहुत सारे बच रहे थे, ये लौंग और काली मिर्च, तो मैंने सोचा इनको सबको एक जगह रख देती हूँ अच्छे से बॉटल में भर के, ताकि ये अच्छे से रखे रहें और समय पे हमें मिल जाए।
तो ये भी बहुत ज़रूरी है समय समय पर ये सब करना, क्योंकि हम रखते हैं ना तो फिर हमें याद भी रहता है कि हमने कहाँ पर रखे हैं। और अच्छे से इन्हें संभाल कर और ध्यान से रखो ना कि यहाँ पर रखे हुए हैं, तो फिर जब भी हमें ज़रूरत पड़ती है तो हमें सीधा वहीं पे जाके हमें याद आ जाता है कि वहाँ पर रखा हुआ है, तो हम फट से वहाँ से निकाल लेते हैं। तो वही सब मुझे आज सब करना था। ये सब पॉलीथीन में बंधे हुए रखे थे, काली मिर्च और ये लौंग। तो इसको मैं सबको बॉटलों में भर दूंगी, और कुछ बॉटलें खाली रखी हुई थी तो उनको भी ये सब भर के और अच्छे से पूरा जगह पे रख दूंगी। और ये मसाले की डब्बा है ना, उसमें सारे खड़े गरम मसाले हैं, तो उसमें भी कुछ भर के रख दूंगी मैं। तो ऐसे करके मैं आज मैंने सारे ये निकाल लिया है। तो किचन भी बहुत फैला हुआ है, बस सुबह का खाना बना हुआ है, इनको बना के दे दिया है मैंने, और फिर ये सारे काम में लग गई थी मैं। धूप भी सेकना हो गया, और ये सब आटा पिसवाने की भी सब तैयारी कर ली मैंने। और ये रखे हुए थे तो मैंने सोचा कि इनको भी आज सबको जगह पे रख के, और बहुत सारा खाली हो जाता है फिर हम जब अच्छे से जैसे संभाल के रखते हैं ना कुछ भी चीज़ों को, तो फिर हमें याद भी रहता है, और बहुत सारी चीज़ें भी खाली हो जाती है और जगह पे भी मिल जाती है। जैसे हम में जब भी ज़रूरत पड़ती है, वैसे किचन में जब भी हम खाना बनाते हैं तो हमें फटाफट से जगह पे चीज़ मिल जाए, बस ऐसे जगह रखना है कि हमें आसानी भी हो, चीज़ें ढूंढने भी नहीं पड़े और समय पे मिल भी जाए। तो ये वाला जो प्लास्टिक का डब्बा है ना, तो ये अच्छा, इसमें 7 खाँचे हैं, तो इसमें सारे मैंने खड़े गरम मसाले रख दिए हैं। खड़े गरम मसाले भी सब अलग अलग रखे हुए थे, तो मैंने सोचा कि इसको ऐसे रख देती हूँ, तो बस एक डब्बा निकाला कि सारे मुझे गरम मसाले एक ही जगह मिल जाएँ। तो फिर मैंने वो उसमें खड़े गरम मसाले रख दिए, और ये सोंठ को भी मैंने इसमें भर दिया। और जब मैंने सारे सामान को मैंने भर दिया ना डिब्बों में, कुछ डिब्बे तो खाली भी हो गए, बोतलें खाली भी हो गई हैं, और जगह पे भी सामान जैसे रख दिया मैंने सब भर के। और ये लौंग इतने सारे बच गए थे तो इसको भी मैंने भर के रख दिया। और अब ये है भैया पाउडर, तो इसको मैं पहले तो मैंने ये डब्बे में डाल दिया था, फिर अब मैं सोच रही हूँ कि इसे बॉटल में भर के रख देती हूँ, ये पीताम्बरी पाउडर। तो इसको मैं बॉटल में भर के रख दूँगी ना, तो इसे निकालने में आसानी हो जाएगी। तो आज मैं इसको, वैसे तो ये डब्बे में रखे रहता है, लेकिन मैंने भरने के बाद मुझे लगा कि बॉटल में भर देंगे ना तो आसानी होगी इसे जैसे पाउडर गिरा के, और अपने स्क्रब पे पाउडर गिरा देंगे जैसे बॉटल में, बॉटल के ढक्कन में मैं छेद कर दूँगी। और इसका छेद करने के लिए मैं इसको गरम कर लेती हूँ पहले, ये सीख को। ये सीख ना सिंक के पास रखी हुई रहती है हमारी, जैसे सिंक में कचरा फंस जाता है ना, तो फिर वहाँ पर रखी रहती है। तो इसको ऐसे गरम करके इसका ढक्कन में छेद कर लेंगे तो बहुत आराम से जल्दी से हो जाता है। और थोड़ा सा बड़ा छेद करूँगी ताकि पीताम्बरी ना थोड़ी सी मॉइस्चर है उसमें, तो इतनी मतलब जल्दी जल्दी गिर भी नहीं रही है। तो थोड़ा सा बड़ा छेद करके और ये बॉटल में मैं पीताम्बरी जो भरा है उसमें लगा दूँगी। तो इससे क्या होगा कि बहुत आसानी हो जाएगी मुझे बर्तन मांजने में, और रोज़ ही यूज़ होती है। जैसे पूजा के बर्तन मांजने पड़ते हैं मुझे, थाली और ये दिया, तो इससे क्या होगा कि हमें स्क्रब पे जैसे ये पीताम्बरी का पाउडर मैं डाल दूँगी अपने, और ऐसे आराम से गिर जाएगा, और ज़्यादा हाथ भी नहीं मतलब उसमें वो होंगे, और हाथों में भी नहीं लगेगा, बस स्क्रब में डाल के मैं मांज लूँगी बर्तन। तो ये पहले तो ये डब्बे में भरे रहती थी, लेकिन आज मेरे दिमाग में ऐसा आया कि मैं बॉटल में भर देती हूँ। तो ये कोल्ड ड्रिंक की छोटी बॉटल थी, उसमें भर दिया है मैंने। और जब मैंने सारे किचन के डब्बे और बोतलें निकाली ना, उसमें फिर ये एक बोतल में ये पॉपकॉर्न रखे हुए थे, तो इतने ही रखे हुए थे, तो मैंने सोचा कि इसको बना देती हूँ, और तो वो बोतल भी खाली हो जाएगी और साफ़ भी हो जाएगी। तो अब मैं इसको बना लेती हूँ, फोड़ लेती हूँ। तो ये जो चीज़ें रखे रहती हैं ना, तो फिर वो कई दिनों तक रखी रहती है, फिर उसकी जैसे सामने दिखती नहीं है ना तो याद भी नहीं आती है फिर उसकी। तो वही है, जब हम साफ़ सफाई करते हैं ना तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है कि हमें मिल भी जाती है, और साफ़ सफाई भी हो जाती है, और जगह पे भी हमें जैसे कुछ व्यवस्थित रखना रहता है तो वो काम भी हमारा हो जाता है। तो आज वो सारा काम मेरा किचन का मैंने सब साफ़ करके रख दिया है, सब बोतलें अच्छे से भर के रख दी हूँ। और ये मक्का ऐसे फूट गई हैं, पॉपकॉर्न अच्छे बन जाते हैं इसमें कुकर में। इसमें बस तेल और हल्दी डाली हूँ मैंने, तो अच्छे फूट गए ये। थोड़ा सा तेज़ आंच पे रख दो ना तो अच्छे फूट जाते हैं।
तो ये भी यूज़ हो जाएंगे, बॉटल भी खाली होगी, वो बॉटल को भी मैं साफ़ करके रख दूँगी। तो आज बहुत सारे काम मेरे किचन के जो थे ना वो सारे काम हो गए। बहुत हल्का सा लगता है जब भी कुछ ऐसे काम कर लो ना, जैसे वैसे तो हम उतना ही लिमिटेड ही सामान रखते हैं किचन में, लेकिन फिर भी समय समय पे जैसे जमते ही जाता है, कुछ ना कुछ रखने में आ ही जाता है। तो फिर एक दिन ऐसा होता है कि हम सब निकालते हैं ना, तो फिर और अच्छे से फिर रखने में आ जाता है, साफ़ भी हो जाती हैं वो सारी चीज़ें, और बहुत सारी चीज़ें जगह पे भी रखा जाती है और याद भी रहता है हमें कि हमने कहाँ पर रखी थी। तो वो सब करने के बाद अब मैं बच्चों को ये पराठे बना देती हूँ गर्मा गर्म, क्योंकि सुबह तो इनके लिए बना के दे दिया था मैंने, तो सब्ज़ी बनी हुई है, बस पराठे बनाने थे मुझे, तो मैं गर्मा गर्म अब दोनों बच्चों को बना के दे देती हूँ। जब भी ये खाना इनको रहता है बच्चों को, जैसे बच्चे जब भी खाने का बोलते हैं ना तभी बनाती हूँ उन्हें। तो बना के रख दो ना, तो फिर ऐसे ही ठंड के दिनों में फिर मज़ा नहीं आता है। और इस टाइम तो पराठे ही अच्छे लगते हैं, जैसे सर्दियों में यदि बना रहे हम गर्मा गर्म, तो पराठे बना के दे दो ना तो बहुत अच्छे लगते हैं। और सब्जी के साथ, कोई सी सब्जी के साथ तो फिर पराठे ही अच्छे लगते हैं। तो आज मैंने वो बच्चों को दे दिया खाना बना के। और फिर इसके बाद ये रोटियां भी, जैसे हम रोज़ रोटी बनाते हैं तो एक दो रोटी तो रोज़ बच ही जाती है। तो फिर मैं ना वो रोटियों को, जैसे ज़्यादा दिन की नहीं रहती हैं, रोटी को मैं फ्रिज में रख देती हूँ। जैसे एक दो रोटी बची तो फिर उनको फ्रिज में रख देती हूँ, तो फिर वो जमा हो गई थी एक दो दिन की। तो फिर मैंने इसको ना ऐसे पीस लेती हूँ, मैं इसको पूरा ऐसे मिक्सर में पीस के और इसे रख देती हूँ पूरा भर के ऐसे। तो ये पूरा एक भगोना पूरा इतना भर गया है। तो ये ना हमारी निशी को ऐसा ही चाहिए, उसे ऐसी रोटी गली हुई दूध में उसे ऐसी अच्छी लगे। और बस सब काम करने के बाद मैंने बर्तन मांजे, बर्तन भी बहुत सारे इकट्ठे हो गए थे, तो मैंने सोचा कि पूरे सारा काम करने के बाद ही उनको मांजूंगी। तो सब बर्तन मांज के अब ये साफ़ कर देती हूँ मैं आज पूरा साबुन से। वैसे तो रोज़ ही धुलता है वो दोनों टाइम, जैसे खाना बनाने के बाद तो हम साफ़ करते ही हैं, लेकिन एक दो दिन में ना इसको मैं साबुन से अच्छा साफ़ कर लेती हूँ, ताकि ना जो वाइपर में लगाती हो ना तो पूरा अच्छा चिकना सा, मतलब फिसलना चाहिए। यदि वो जैसा तेल के दाग लग ही जाते हैं ना, तो फिर वो चिकट सा हो जाता है काउंटर टॉप भी, तो फिर वो अच्छा नहीं लगता, जैसा गंदा लगता है। तो फिर उसको मैं समय समय पे जैसे साबुन से पूरा साफ़ कर लेती हूँ। और उसी के साथ जो भी मेरे हाथ में आता है ना सामान उनको भी मैं फिर साफ़ करके वहीं पर रख देती हूँ। और आज तो अच्छी धूप निकली हुई है ना, तो स्वेटर तो नहीं पहने मैंने, लेकिन कान में बांध लो ना तो थोड़ी ठंड कम हो जाती है। जैसे कान ढाक लो तो टोपा ही लगा लो ना, तो इतने में ही ठंड कम हो जाती। तो मैंने टोपा लगा के बस जुट गई हूँ मैं। और एक काम से फ्री नहीं हुए कि दूसरा काम मेरा तैयार रहता है। तो ये मलाई भी रखी हुई थी, इतना भर गया है ये कटोरा, तो अब मुझे इसके घी बनाना है। तो ये मलाई के कटोरे को मैंने कुछ देर पहले निकाल के रख दिया था बाहर फ्रिज में से। और मलाई में फिर मैंने दही डाल के रख दिया था। दही डाल के मिला के थोड़ी देर रख दो ना मलाई को, तो फिर मक्खन अच्छा निकलता है, फिर बहुत जल्दी निकल जाता है और अच्छा। तो मलाई को मैं मिक्सर के जार में लेके थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसमें अच्छे चला देती हूँ, तो मक्खन आसानी से बहुत जल्दी निकल जाता है। बर्तन तो बहुत सारे इसमें भिड़ते हैं, लेकिन इसी में मिक्सर में ही निकालना मुझे ज़्यादा आसान लगता है, तो फिर उसी में निकाल लिया है मैंने। इतना सारा बन गया है ये मक्खन, 15 दिन की मलाई का है ये। तो अब बस एक कटोरा भरता है, उसके बाद फिर मैं दूसरा कटोरा नहीं रखती हूँ, वही कटोरे को फिर पहले मक्खन बना लेती हूँ, उसी का पहले घी बना लेती हूँ, फिर वो कटोरा खाली हो जाएगा, फिर उसमें फिर से मलाई रखना शुरू कर देंगे। तो ये इतना मक्खन तैयार हो गया, अब इसका घी बन जाएगा। और मैं पूजा करने चली गई ना, इतने में ही ये अच्छा जम गया था। मैंने इसको ढक के रख दिया और भरा नहीं था मैंने डिब्बे में, तो ये जम गया था। तो अब मैं इसे पिघाल के और डिब्बे में भर दूँगी। 250 ग्राम के इतना बन गया होगा ये। और साथ ही साथ इधर रात के खाने की भी तैयार कर लेती हूँ। तो आज मटर और ये गोभी की सब्ज़ी बनाई हूँ मैंने, और इसके साथ बस चावल बनाएंगे।
तो गर्मा गर्म सी इसमें आलू ने डाले मैंने और सिंपल से ही उसे बघार दिया है। और ये पिघल गया है, यहाँ पर घी भी इतना निकला हुआ है। और इसमें इस बार ना वेस्टेज ज़्यादा नहीं निकला, बस इतना ही निकला है इसमें ये बस। और घी भी बस 250 ग्राम ही निकला होगा, बस इतना ही निकला है एक कटोरी से, मतलब एक जो डोंगा भरा था हमारा। और ये आटा भी पीस के आ गया है, मल्टीग्रेन का आटा है ये। और अब चावल बना लेती हूँ। मैंने सब्जी तो बना ही ली थी, तो मैंने सोचा कि आज चावल को तड़का लगा के बनाती हूँ, जैसे फ्राई करके। तो उसमें खड़े गरम मसाले डाल दिए मैंने, लौंग, काली मिर्च और तेज पत्ता ऐसे करके। और फिर इसमें थोड़ी सी हल्दी डाल देंगे। तो ये फ्राई चावल बनाओ ना तो अच्छे लगते हैं ये, कभी कभी जैसे सब्जी में भी अच्छे लगते हैं। तो आज मैंने ये गोभी और मटर की सब्ज़ी बनाई है, तो उसके साथ चावल फ्राई करके बना रही हूँ मैं। और ये बस टास्क ही रहता है, जिस दिन मुझे जैसे आटा पीस के आता है ना, उस दिन ये भरना, फिर वही है 15 दिन की छुट्टी हो जाती है फिर आटा भर के रख दो। तो जिस दिन पिसवा के आते हैं ना, तो ये डिब्बे में भर के भरना और इसे जगह पे रखना एक बहुत बड़ा मुझे टास्क लगता है तो बस वही मैंने भर दिए हैं आटे भी साथ ही साथ, क्योंकि ये भी काम हो जाएंगे। इसके बाद फिर वो आटा थोड़ा सा गिरता भी है तो किचन भी साफ़ हो जाएगा। खाना बन गया है मेरा रात का, और ये डिब्बों को मैं जगह पे रख देती हूँ। बस इसे ना ऐसे बैठ के इसे उसके पटे पे रखना रहता है मुझे उठा के। तो वो वाले डिब्बे में बस 12 किलो आटा आता होगा, उतना ही बड़ा है वो गेहूं का आटा। तो बस उतना ही पिसवाती हूँ मैं। बस रख दिए हैं सारे जगह पे, आज बहुत सारे काम हो गए। और ये जो डिब्बे मैंने बॉटलें खाली करी थी ना, सब साफ़ हो गई हैं और कुछ खाली हो गई हैं, तो मैं इसमें भर के रख देती हूँ। जो एक्स्ट्रा बोतलें भी निकल गई थी तो उसको मैंने वहाँ पर रख दी हूँ डिब्बे में, ताकि जब भी मुझे कुछ भरना रहेगा तो वहाँ मिल जाएंगी। और ये बन गए हैं गर्मा गर्म फ्राई चावल और सब्जी मटर और गोभी की, थोड़ी सी तरी वाली बनाई हूँ मैंने। और ये सब्ज़ी में ना जो कश्मीरी लाल मिर्च होती है ना, लाल मिर्च का पाउडर, उससे ना बहुत अच्छा कलर आता है। तो इतना अच्छा कलर आया हुआ है, ऐसा लगता है बहुत तीखी है, लेकिन वो कश्मीरी लाल मिर्च का ही कलर है इसमें। तो बस खाना बन के तैयार है, अब मैं सबको ले जाके दे देती हूँ। वहीं पर ले जाएंगे हम तो, सब सामान वहीं पर ले जाते हैं जहाँ खाना खाने बैठते हैं, वहाँ पर सब ले जाऊँगी। थाली भी, प्लेट थाली और ये कुकर। तो बस रात का खाना तो सब मिल बैठ के एक साथ खाते हैं, तो फिर वहीं पर ले जाके रख दूँगी मैं, खाना खाएंगे। और ये हमारी निशी को भी अब इस टाइम मिलना है खाना। उसे पता है कि मेरा भी अब खाना, जैसे उसका कटोरा उठाओ ना तो उसे आवाज़ आ जाती है, तो फिर वो बैठ जाती है यहाँ पर। तो उसका भी खाना गला देती हूँ मैं, इसको ये पाउडर दूध में थोड़ी देर पानी में गला दूँगी और फिर उसमें दूध डाल दूँगी, तो बहुत अच्छा गल जाता है, तो पूरा खा लेती है फिर वो। चलिए फ्रेंड्स, ये वीडियो को मैं यहीं एंड करूँगी। वीडियो यदि पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को जो भी न्यू है सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि न्यू वीडियो आप तक पहुँच